Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today topic is MCQ on a DC machine. First question is the basic requirement of a DC armature winding is that it must a close one. Basic requirement क्या होगी DC winding की? ये क्या होनी चाहिए? Close one होनी चाहिए. Answer is A. Next है primary reason to provide compensating winding in a DC generator is to compensate the decreasing the main flux, neutralizing the armature MMF, neutralizing the cross magnetizing flux. A answer is neutralizing the cross magnetizing flux. हम क्या करते हैं, जैसे ये पोल्स है, पोल्स में हम स्लॉट क्रिएट करते हैं और इस स्लॉट में वाइंडिंग स्लॉटेड करते हैं और ये वाइंडिंग में जो कंडक्टर्स होंगे वो इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग होंगी. इस पोल्स के नीचे जो आर्मेचर वाइंडिंग होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही यहाँ पर करंट फ्लो होगा. ठीक है, सीरीज में होंगी बट ये ऐसे स्लॉटेड रहेंगे कि इन दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा. जब हम लोड फ्लक्चुएशन ऑफ लोड होता है आर्मेचर में तो यह जो फ्लक्स है कभी इस साइड या इस साइड मूव करते हैं तो इससे मैग्नेटिक हम क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं. तो न्यूट्रलाइजिंग द या आर्क क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं. टू न्यूट्रलाइज द ऑल दिस थिंग वी आर यूज अ कंपनसेटिंग वाइंडिंग. The compensating winding is eminent on a slot in a pole shoe. These are in series with the armature conductor. ठीक है, ये slotted होते हैं pole shoe में और ये armature conductor के opposite direction में current flow होता है. Next question है the primary reason for making coil span of a DC armature winding equal to a pole pitch is to obtain coil span 180 degree electrical इंश्योर द एडिशन. ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है बट हमको प्राइमरी रीजन फाइंड करनी है. मेक द कॉइल स्पान ऑफ अ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग इक्वल टू पोल पिच. तो इंश्योर एडिशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव टर्न. आंसर इज अ डी. The essential condition for stable parallel operation of a DC generator having similar characteristic is that would have same kW output. ठीक है, किलोवाट आउटपुट, ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, सम परसेंटेज रेगुलेशन. देखिए सीरीज कोई भी डीसी जनरेटर होगा, टू डीसी जनरेटर, टू एसेंशियल, तो इसमें फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, द ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक इज सेम होनी चाहिए. आंसर इज बी. देखिए अगर दो सीरीज मोटर है, अगर इनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें, अगर इनका वोल्टेज सेम नहीं है, इसमें V1 वोल्टेज और इसमें क्या है, V2 वोल्टेज है, V1 वोल्टेज इज ग्रेटर देन V2 वोल्टेज, तो क्या होगा, करंट भी क्या होगा, V1 इज ग्रेटर देन V2 होगा, I2 होगा. ठीक है, I2 होगा. तो इसमें जो बिल्डअप करंट होगा ये I1 इज ग्रेटर देन I2, तो इसमें लोड धीरे धीरे ये इसका पूरा लोड क्या करेगा, V1 लेता जाएगा. मतलब जनरेटर 1 जनरेटर 2 का वोल्टेज लेता जाएगा, जनरेटर 2 नो लोड कंडीशन में चला जाएगा. इसलिए क्या होनी चाहिए, ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक शुड बी सेम. द सिंपलेस्ट वे टू शिफ्ट लोड फ्रॉम वन डीसी जनरेटर रनिंग इन पैरेलल विथ अनदर इज टू adjust increase resistance in armature circuit, adjust field rheostat. First answer is correct, adjust field rheostat. जैसे ये वाइंडिंग्स है, अगर जनरेटर है, सेकेंड जनरेटर है इन पैरेलल विथ अदर जनरेटर, तो हम इसके पैरेलल में एक रिहोस्टेट लगाएंगे. अगर हमको इस वाले यूनिट को डिसमेंटल करनी है तो इसमें हम करंट क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे. मतलब रिहोस्टेट के थ्रू हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो इसमें क्या होगा, करंट इंक्रीज होता जाएगा. इस तरह से हम क्या करते हैं, एडजस्ट फील्ड रिहोस्टेट एक पैरेलल एक जनरेटर को रिमूव कर सकते हैं. ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरपोल इज ट्रू एक्सेप्ट. मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक जो है फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है. दे आर स्मॉल फिक्स पोल प्लेस्ड इन बिटवीन द मेन पोल. करेक्ट है ये भी. ठीक है, इंटरपोल दो मेन पोल के बीच में रहता है. दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर सो दैट दे कैरी पार्ट ऑफ आर्मेचर करेंट. This is also correct. Their polarity in case of generator is same as the main pole ahead.
ये भी सही, सॉरी, बी आंसर इज बी, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल so that carry a part of armature current. This is false. पैरेलल नहीं, सॉरी, सीरीज में होता है, तो यही आंसर क्या है हमारा, गलत है। सीरीज में कनेक्टेड होता है, दिस आंसर इज फॉल्स। बाकी क्या है, ट्रू है। द ऑटोमेटिक न्यूट्रलाइज नॉट ओनली रिएक्टेंस वोल्टेज एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एज वेल, करेक्ट है। The lap winding is suitable for blank space current and blank space voltage in DC generator. लैप वाइंडिंग क्या करेगा, P इज इक्वल्स टू ए होता है, ठीक है। मतलब पैरेलल पाथ इसमें ज़्यादा है, पैरेलल पाथ ज़्यादा है मतलब करंट क्या लेगा, हाई लेगा, और वोल्टेज सेम रहेगा। देन आंसर इज ए। द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर ऑब्टेन फ्रॉम ब्लैंक स्पेस कैरेक्टरिस्टिक, आंसर इज ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। शंट जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। ओ से ए तक के हमें वोल्टेज मिलता है। फिर जैसे हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करते जाते हैं तो इस तरह का कुछ ग्राफ हमको मिलता है। दिस ग्राफ इज ए टू बी, यहाँ तक का ग्राफ हमको क्या मिलता है, जैसे जैसे हम लोड इंक्रीज करेंगे, मतलब आर एल हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इसमें, तो आर आई एल की वैल्यू क्या मिलेगी, इंक्रीज मिलेगी। दिस इज अ आई एल एंड दिस इज अ वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। तो ये ओ और ए, ये जो है ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ एक्सटर्नल डीसी शन जनरेटर। जैसे हम इसमें लोड अप्लाई करेंगे तो हमको करंट क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें आई एल लोड क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो करंट को भी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। बट ड्यू टू ड्रॉप इन आर्मेचर रिएक्शन ई बी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज, मतलब वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई बी प्लस आई ए इंटू आर ए, ये इक्वेशन होता है। ई बी इंक्रीज होता है हमारा, सॉरी ई बी डिक्रीज होता है, ठीक है। तो आई एल क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है। फिर इसके फर्दर हम आई एल को अगर बढ़ाना चाहें, हम बढ़ाना चाहें तो आई एल बढ़ता नहीं, अगर हम आर एल की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज करते हैं तो इंक्रीज द आई एल। बट यहाँ आई एल इंक्रीज नहीं होता है, यहाँ पर डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज अब्रप्टली डिक्रीज हो जाता है। आंसर इज बी। The load saturation characteristic of DC generator gives relation between load saturation characteristic. Load saturation characteristic क्या होता है? This characteristic is called a load saturation characteristic. तो ये saturation characteristic है, तो ये voltage और फील्ड करंट के बीच में ही होगा। तो आंसर इज डी। The slight curve of lower end of the OCC curve of self-excited generator is due to the self-excited generator का देख लेते हैं, इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। यहाँ पर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण हमें क्या मिलता है, आई एफ की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज में मिलती है, इंक्रीज हुई मिलती है। दिस इज अ वोल्टेज। ये वाला जो कर्व है ये क्यों मिलता है, ड्यू टू मैग्नेटिक एनर्जिया, ड्यू टू मैग्नेटिक एनर्जिया। आंसर इज सी। Which of the following DC generator cannot be built up upon open circuit? ठीक है, ओपन सर्किट में कौन सा नहीं काम करेगा, सीरीज, क्योंकि ये वाइंडिंग्स ओपन हो जाएंगी। ये सीरीज जनरेटर है, अगर इसको हम लोड के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये वाइंडिंग्स ओपन हो जाएगी, इट कैन नॉट बी वर्क। आंसर इज बी। If the self-excited DC generator after being installed fail to build up upon फर्स्ट ट्रायल रनिंग, अगर हम फर्स्ट टाइम डीसी जनरेटर को इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर वो फेल हो गया इंस्टॉल होने में, तो उसका रीज़न क्या होगा, रिवर्स फील्ड, इंक्रीज द स्पीड इन प्राइम मूवर, चेक आर्मेचर इंसुलेशन, इंक्रीज द फील्ड रेजिस्टेंस। आंसर इज सी। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फील्ड कनेक्शन चेक करेंगे कि कहीं वो रिवर्स नहीं हो गया। अगर उसके बाद भी डीसी जनरेटर रन नहीं होगा तो हम उसको बैटरी चार्ज करेंगे एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू। द मोस्ट कमर्शियल कंपाउंड डीसी जनरेटर आर नॉर्मली सप्लाई बाय द मैन्युफैक्चरर्स ओवर कंपाउंड डीसी मशीन। ठीक है, हम कंपाउंड जनरेटर जब भी मैन्युफैक्चरर से लेंगे तो वो ओवर कंपाउंड देगा। क्यों, क्योंकि हम उसको कंपाउंड कैन बी एडजस्ट बाय यूजिंग डाइवर्टर क्रॉस फील्ड, तो हम इसमें डायरेक्ट डाइवर्टर यूज करके उसको अंडर कंपाउंड ओवर कंपाउंड बना सकते हैं। आंसर इज बी।
द नॉर्मल रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर डीसी मोटर इज 0.5। अब हम डीसी मोटर में आ गए, अभी तक डीसी जनरेटर पढ़े थे। नेक्स्ट, द EB अपॉन V रेशियो ऑफ अ डीसी मोटर इज आई इंडिकेशन ऑफ इट्स एफिशिएंसी। आंसर इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होगी मोटर की? इज इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हम आर्मेचर का जो बैक ईएमएफ होता है, ठीक है, सॉरी, मोटर का जो बैक ईएमएफ होता है वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता है, ई इंटू आई बी। आई इंटू वी इसका इनपुट होता है। हम आर्मेचर में जो भी सप्लाई देते हैं, इसमें सप्लाई दिया वोल्टेज, इसमें बैक ईएमएफ जनरेट हुआ, तो इनका पावर जो होगा आई बी अपॉन ई हो गई, ई कैंसिल आउट, तो ई बी अपॉन वी रेशियो इज एफिशिएंसी। आंसर इज ए। द मैक्सिमम टार्क ऑफ डीसी मोटर विल बी लिमिटेड बाय कम्यूटेशन। ठीक है, कम्यूटेशन के थ्रू हम टॉर्क को लिमिट कर सकते हैं। द करेंट ड्राउन बाय द 120 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ द आर्मेचर रेजिस्टेंस V माइनस ई बी अपॉन आर ए इज इक्वल्स टू क्या होगा? आई ए होगा। तो आंसर इज 10 अपॉन 0.5 इज 20। आंसर इज ए, 20. The neglect saturation if the current taken by the series motor increase from, मतलब TA is equals to क्या होगा? TA is proportional to IA square। फर्स्ट करंट कितना है? 10 एम्पियर है, मतलब 100 हो जाएगा। टॉर्क इज 100, TA1 इज 100, TA2 कितना हो जाएगा? 12 एम्पियर, तो 144। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 44%। आंसर इज बी, सॉरी बी है आंसर, यहाँ ए लिखा गया, बी है। इफ द लोड ऑन अ डीसी मोटर इज इंक्रीज्ड इट्स स्पीड, if the load on a DC motor is increased is speed if is decreased due to primarily, मतलब डीसी मोटर में जो स्पीड डिक्रीज होती है वो क्यों होती है? ड्यू टू डिक्रीज ऑफ द बैक ईएमएफ। ठीक है, आंसर इज बी। बैक ईएमएफ डिक्रीज क्यों होता है? ड्यू टू आर्मेचर ड्रॉप एंड आर्मेचर रिएक्शन। 200 वोल्ट 10 एम्पियर मोटर could be rewound for a 100 वोल्ट, मतलब 200 वोल्ट और 10 एम्पियर का एक मोटर है, उसको हम दोबारा वाइंडिंग करेंगे, किसके लिए? 100 वोल्ट और 20 एम्पियर करंट के लिए। एज अ मैनी टर्न पर क्वाइल ऑफ द वायर हैविंग ब्लैंक क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, टर्न्स जो है वो वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। यहाँ टर्न्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, मतलब टर्न्स की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर डिक्रीज होगी। कितने टाइम डिक्रीज होगी? हाफ टाइम। फिर यहाँ पर करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया क्या होगा? वो भी इंक्रीज होगा। तो आंसर इज सी। कितना इंक्रीज होगा? ट्वाइस टाइम, मतलब ये हाफ हो जाएगा और ये क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो रहा है। कितने टाइम इंक्रीज हो रहा है? 2 टाइम्स। तो आंसर इज सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कीप वॉचिंग द वीडियोज़।